जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। हरियाणा एचसीएस के एस्पिरेंट्स के लिए एक खुशखबरी है, उनके एग्ज़ाम की डेट आ गई है। तो जिन्होंने फेब से फॉर्म भरने शुरू किए हुए थे, जैन से फेब से, सो द गाइस द डेट जो है खुश खबरी वाली जो तारीख है वो है 22 अगस्त, 22 ऑफ अगस्त। 10 बजे आपका एग्ज़ाम होगा जीएस का और 3 से 5 होगा आपका एग्ज़ाम सीसेट का। सीसेट क्वालिफाइंग है, ये आपको पता है। नाउ अब आपके पास में तकरीबन बचते हैं लेट्स से 2 months एंड 1 week। ठीक, अब थोड़ी सी हम जल्दी से असेसमेंट कर लेते हैं कि हम क्या क्या कर चुके हैं, क्या क्या हमारा रहता है और अगले 2 महीने और 1 हफ्ते में हम करेंगे क्या। वैसे अगर कुछ रह जाएगा तो वो यूट्यूब कमेंट पे है ही अननोन प्लेयर, वो हमें बता ही देंगे, अरे ये नहीं कराया अभी, वो नहीं कराया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। बहुत पोलाइटली वो बताते होते हैं हमें, तो हम उस हिसाब से करवा देंगे। हैविंग सेड दैट, सुनो भाई ध्यान से। अब मैं आपको 6 बजे पॉलिटी की क्लास देने का मेरा प्लान था, जो कि आपको आई भी होगी आज, और 9 o'clock मुझे था कि मैं आज आईआर की क्लास दूं। बट फिर मुझे लगा कि आईआर से पहले मैं आपसे डेट शेयर कर लूं ये वाली कि 22 अगस्त आपके एग्ज़ाम की डेट है। वाई? पहली चीज़, बहुत सारे एस्पिरेंट्स वर्किंग हैं जिनको अब प्लान करना है कि उनको कब छुट्टी लेनी है, कौन सी तारीख से उनको छुट्टी मिल सकती है, क्योंकि अगर आपने इस एग्ज़ाम को सीरियसली देना है और आप वर्किंग हैं तो आपको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। नंबर 2, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने लेट्स से किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन साइड बाय साइड शुरू कर दी होगी, तो अब आपको भी अपने शेड्यूल को रियलाइन करना है सो दैट आप हरियाणा एचसीएस के साथ में भी जस्टिस कर सकें। नंबर 3, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनका बीच में शायद रूटीन टूट गया होगा कि यार एग्जाम तो हो नहीं रहा, सेकेंड वेव आ गई है, पता नहीं होगा भी नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ में कुछ सेकेंड वेव में ट्रेजिडी भी हुई, तो वो भी अगर दोबारा एक बार सोचते हैं कि लाइफ में हम आगे बढ़ें, अब दोबारा खड़े हों पाँव पे और शुरू करें कुछ समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, तो उनको भी अब अपने आप को चीज़ों से उभारना है और तैयारी करनी है। सो पॉइंट इज़ कि आपको 22 अगस्त की डेट को ध्यान में रखकर अब आपको दोबारा प्रिपरेशन करनी है। तो इसके लिए अब हम हल्की से अगर स्टॉक टेकिंग करें तो आप लोगों की हिस्ट्री हो चुकी है, एंशिएंट, मिडीवल एंड मॉडर्न, ज्योग्राफी हो चुकी है, इकोनॉमी हो चुकी है, पॉलिटी हो चुकी है, 2 क्लासेस रह गई हैं, आईआर आपका चल रहा है, साइंस एंड टेक हो चुका है, हरियाणा जीके हो चुका है, करंट अफेयर्स पिछले 1 साल के हो चुके हैं। सी सेट में हम आपको इंग्लिश की काफ़ी सफिशिएंट लेक्चर्स करवा चुके हैं और क्वांट काफ़ी करवा चुके हैं। रीजनिंग रहता है वो आराम से हो जाएगा, सी सेट आपका क्वालिफाइंग ही है। लास्ट टाइम जब हरियाणा एचसीएस हुआ था तो सी सेट ने बच्चों को बहुत टेस्ट किया था, पर इस बार तो क्वालिफाइंग है। अब इतने मार्क्स तो आपके आराम से आएंगे उन वीडियोस को और उन लेक्चर्स को देख के जो हम आपको दे रहे हैं। नाउ अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। सबसे पहले तो इस वीक के अंदर, अब ये आपको हम कल क्लैरिफाई कर देंगे, लेट्स से 20, 21, 22 ये भी हो सकता है, 22, 23, 24 भी हो सकता है, 21, 22, 23 भी हो सकता है। 3 हम आपके ले रहे हैं टेस्ट सबसे पहले। ऑफ कोर्स उससे पहले मैं अभी 2 क्लासेस पॉलिटी की ख़त्म कर रहा हूँ और 5-6 क्लासेस आपकी आईआर के लेकर, ये सिलेबस तो हम कवर कर ही दें। सबसे पहले हम आपके लिए ले रहे हैं 2 टेस्ट, मतलब 6 टेस्ट टोटल, एक जीएस का और एक सी सेट का। एक जीएस का, सी सेट का, जीएस का, सी सेट का फ्री टेस्ट है। गूगल फॉर्म पे आपके टेस्ट ले लेंगे ताकि आपको बहुत ईजी रहे। ये टेस्ट सबने देने हैं, किसी ने ये नहीं सोचना कि अरे मेरी तो अभी प्रिपरेशन नहीं हुई, मेरा तो लिंक टूट गया था, पता नहीं मैंने पढ़ा है नहीं पढ़ा। ये प्रॉपर हम आपको हरियाणा एचसीएस के फॉर्मेट में टेस्ट लेंगे। हरियाणा के क्वेश्चन होंगे, नेशनल क्वेश्चन होंगे, जो भी सवाल बनते हैं वो सारे के सारे इसमें हम ट्राई करेंगे कि हम आपसे अच्छे से पूछें, जो भी पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं। ये टेस्ट देके आपको 2 महीने पहले पता लगेगा कि आज एग्जाम से 2 महीने पहले मैं कहाँ खड़ा हूँ, कितना बेटर पोजीशन में हूँ मैं टेस्ट वाइज। नंबर 1 क्लियर हो गया। नंबर 2, अब बहुत बच्चे बोल रहे थे सर सोशल इश्यूज दिस एंड दैट। यार इंडिया में कोई भी पोस्ट निकली हो, अच्छा खासा कंपटीशन है। पंजाब पीसीएस के लिए हमने पढ़ाया है, ऐसे ऐसे बच्चे जिनके आंसर्स देख ईमेल कर देते थे बच्चे, अभी उनका प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था उससे पहले, ऐसे ऐसे बच्चे जो इतने अच्छा आंसर्स लिखते थे कि हमें लगता था कि यार मतलब कितना ही डेप्थ है बच्चे में, कितने नॉलेज बेस है, कितना वेल रेड है। एसेस लिखते थे तो मतलब नज़र नहीं हटती थी एसे से, 600-600 वर्ड्स के एसेस ऐसे पढ़े जाते थे, उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ। सी सेट बहुत लेंदी आ गया था वहाँ पर, थोड़ा जीएस का पेपर भी ट्रिकी था, थोड़ा सा ऑफ था। नाउ माई पॉइंट इज़ एज मच एज आई अंडरस्टैंड कि बात तो तभी बनेगी जब मेंस निकलेगा और इंटरव्यू निकलेगा, पर बच्चे मेंस तभी लिखोगे जब प्रीलिम्स निकलेगा। हम यहाँ सीबीएल में तो आपको ये रेकमेंड करते हैं कि नेक्स्ट 2 months
नेक्स्ट 2 months दैट इज़ 22 अगस्त तक आप रुको और आप बस प्रीलिम्स की तैयारी करो, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करो। आप इसको अंडर एस्टिमेट मत करना। प्रीलिम्स कैन बी अ वेरी ब्रूटल एग्जाम। उन होनहार बच्चों से पूछो जिनका पंजाब पीसीएस का प्रीलिम्स नहीं हुआ पर अदरवाइज वो बहुत अच्छे से पढ़े हुए थे। यू अंडरस्टैंड? या किसी भी एग्जाम में, यूपीएससी में भी ऐसा हो जाता है। पॉइंट अगेन, 2 महीने अब आपने करनी है तैयारी प्रीलिम्स की हरियाणा एचसीएस के। हम क्या करेंगे इसके लिए? पहली चीज़ तो आपको एक क्लैरिटी है, मैं हल्का सा आपको दोबारा दिखा देता हूँ फिर भी, कि ये अगर आप हमारे YouTube चैनल पे जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं या फिर हमारी ऐप जो है चेतन भारत लर्निंग वाली जो ऐप है हमारी, उसको डाउनलोड करेंगे तो आपको ये सब लेक्चर्स मिल ही जाएंगे। हरियाणा एचसीएस, हरियाणा की यूपीएससी दिस दैट, ठीक है, हरियाणा का यूपीएससी दिस दैट नहीं, मतलब हरियाणा की पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आईआर एंड ऑल द सिलेबस सारा कवर्ड है। 2 दिन में पूरा हो जाएगा। अब मैं आपको इस सिंपल सी चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि भाई हम यहाँ पर, तभी आज के आईआर लेक्चर की जगह ये भी वीडियो बन रही है, 22 अगस्त तक आपके साथ हैं। आप प्रीलिम्स निकालिए, आपको मेंस के लिए करवाएंगे। आप मेंस निकालिए, आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाएंगे। जैसे पंजाब पीसीएस के साथ किया है, अभी उनका रिजल्ट आ जाएगा और 10-12 दिन में, तो फिर उनकी वीडियोस, जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे उनकी वीडियोस भी आपको दिखाएंगे कि हाँ किस तरह से हमने, कितने प्रोफेशनली, एक्स ब्यूरोक्रेट्स ने, एक्स आर्मी पर्सन्स, पूरा एक बोर्ड बिठा के हमने उनको इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाई है। आपकी भी वैसी होगी। तो सबसे पहले तो ये सब चीज़ें अपने दिमाग से निकालिए। 15 तारीख, 20 तारीख, ये वैलिडिटी, वो वैलिडिटी। अभी आपका फोकस क्या होना चाहिए? प्रीलिम्स। जिसको छुट्टी चाहिए छुट्टी लीजिए अपने ऑफिस से, जिसकी किताबें यहाँ वहाँ पड़ी हैं पता नहीं, वो सारे के सारे कंसोलिडेट कीजिए। 2 महीने हैं, नाउ और नेवर, ये वो पेपर्स हैं जो 2-3 साल में एक बार आते हैं और बहुत बड़े इक्वलाइज़र हैं। एक एवरेज हाउस होल्ड का पर्सन जो है वो बहुत ऊपर जा सकता है अगर वो इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्रैक करता है। फेयरली कंडक्टेड एग्ज़ाम्स होते हैं ये। तो हम आपको बहुत ज़्यादा दोबारा चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जी जो है उसको दोबारा ज़रा काम में लाइए, दोबारा अपना फोकस रीइन्वेंट कीजिए। रीइन्वेंट योर एनर्जी, रीइन्वेंट योर फोकस। सुबह जल्दी उठिए, रात को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए, दिन में प्रोडक्टिव आवर्स निकालिए, छोटे ब्रेक्स लेकर लंबे लंबे वर्किंग आवर्स अब आप निकालने शुरू कीजिए। सो आज की आईआर की क्लास रहने देते हैं क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ये सारे टाइम टेबल वगैरह बनाए हैं और आपको पॉलिटी की क्लास लेके हटाऊँ। तो आई विल सी यू टुमारो विद अनदर क्लास ऑन पॉलिटी एंड अनदर क्लास ऑन आईआर। अंटिल देन जस्ट नो कि 22 अगस्त इज़ द डेट। अच्छे से तैयारी करनी हम शुरू करें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।